नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि गुरुजी, मैं जब पूजा करता हूँ ना तो मेरा मन नहीं लगता है। या कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि जब हम पूजा करते हैं तो हमारा मन इतना मलिन हो जाता है कि गंदी गंदी चीज़ें हमारे मन दिमाग में चलनी शुरू हो जाती हैं। कई लोगों के साथ तो ऐसा होता है, उस हद तक होता है कि वो कहते हैं कि माता के प्रति, बाबा के प्रति हमारे मन में गलत विचार आने शुरू हो जाते हैं। यानी जिस देवता की वो उपासना कर रहे हैं उस देवता के प्रति मलिन और गंदे विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? मैं आपको बता दूं कि हमारे जो होते हैं वो दो मन होते हैं। आपको पता है, कॉमन सी चीज़ है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव जो होता है वो हमें केवल और केवल अच्छे कार्यों के लिए प्रेशराइज करता है, अच्छे कार्यों के लिए आगे बढ़ाता है। और जो कि नेगेटिव होता है वो हमें गलत कार्य और जो हमारे हित के लिए नहीं होते हैं, समाज में हमारी प्रतिष्ठा को जो नुकसान पहुंचाते हैं, उन कार्यों को लिए वो अग्रसर करता है। तो हमारे पास दो मन हैं। अब इन दो मनों को जीतने का सबसे सुगम तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, आपके जो इष्ट हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनके दो स्वरूप जरूर होते हैं। किसी भी इष्ट के आप देखेंगे दो स्वरूप होते हैं। पहला स्वरूप होता है बहुत ही सौम्य, बहुत ही प्यारा, एक ऐसा स्वरूप जो ममतामयी होता है, जो दुलार करने वाला होता है, जिसके मुखमंडल पर आभा, इतनी तीव्र आभा होती है, जो आभा जो है हजारों सूर्यों के समान होती है। और एक स्वरूप उनका होता है जो उग्र होता है, यानी कि जो बहुत भयावह होता है, उग्र होता है। जैसे भगवान शंकर की बात करें, भगवान शिव की बात करें, तो भगवान शिव का एक स्वरूप बहुत ही प्यारा है, जिसमें वो मुस्कुरा रहे हैं और आशीष दे रहे हैं अपने भक्त को और कल्याण कर रहे हैं। पर एक स्वरूप उनका है जो गुस्से वाला भी है, जो बहुत क्रोध अवस्था में है, जिनमें उनके बाल नटराज स्वरूप कह सकते हो, जिनके उनके बाल बिखरे हुए हैं और हाथ में त्रिशूल है, त्रिनेत्र खुला हुआ है, भयावह अवस्था में है। तो दोनों स्वरूप भगवान शिव के भी हैं, माँ दुर्गा के भी हैं, माँ काली के भी हैं, बाबा भैरवनाथ के भी हैं, हनुमान जी महाराज के, हर किसी देवता के दो स्वरूप होते हैं। जो देवता का सुंदर स्वरूप होता है वो आपके पॉजिटिव मन को नियंत्रित करता है, आपका जो सकारात्मक मन होता है उसको नियंत्रण करता है। और जो भयावह स्वरूप होता है वो आपके नेगेटिव मन को नियंत्रण करता है। इसलिए मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, ये मेरा खुद का अनुभव है, कि कभी भी अपने इष्ट के दोनों स्वरूपों को याद रखो। एक जो प्रेम वाला स्वरूप है वो प्रेम, यानी आपके पॉजिटिव, जो एक अच्छा मन आपको अग्रसर कर रहा है उसके लिए, ताकि उसमें आप लगा सको। और एक भयावह स्वरूप, ताकि जो मन आपका भटक रहा है, जो राक्षस रूपी मन आपका गलत कार्यों में आपको प्रेरित कर रहा है, उसको डराने के लिए। आप देखोगे, आप खुद देखोगे, अगर आपके मन में ऐसा आता है कि ये कार्य है पर वो गलत कार्य है, तो आप अपने इष्ट के उस स्वरूप को देखो जिसमें वो वार कर रहे हैं आपके ऊपर, उस मन के ऊपर वार कर रहे हैं, उस राक्षस नामक जो मन है उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं, मार रहे हैं। आप देखेंगे वो शांत हो जाएगा। ये काम आप करके देखना बहुत जरूरी है। जब भी आपके मन में गलत विचार आए, किसी कोई कार्य गलत करने के मन में आए, या ऐसा फील हो कि आपको अपने शरीर को नुकसान करना है या परिवार को नुकसान करना है, तो आप अपने उस मन को, यानी उस देवता के उग्र स्वरूप को ध्यान करके उस मन को दबा दो। ये तो बहुत आसान, बहुत यूनिक टेक्निक मैंने आपको बताई। आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। बहुत सारे राजा महाराजा हुए जो पहाड़ों की कंदराओं में, जिन्होंने अपने मन को समझाया, अपने मन को नियंत्रित करना सीखा। अब हम बात करते हैं, एक दूसरा पहलू इसका है, वो है कि कैसे जब आप पूजा कर रहे हो तो आपको गलत विचार आए, आपके मन में मलिन विचार आए, काम वासना के विचार आए, तो आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको अपने मन को नियंत्रण नहीं करना, ना आपको उसके पीछे भागना है। कई बच्चे क्या करते हैं, जब उसके मन में वो जब कर रहा है और उसके मन में मलिन विचार आने शुरू हो जाते हैं, गंदे विचार आने, तो उन विचारों को पकड़ने की कोशिश वो व्यक्ति करना शुरू कर देता है, उनको दबाने की कोशिश वो व्यक्ति करना है। यानी जितना वो उनके पीछे भागता है वो उतने ही विजिबल होने शुरू हो जाते हैं, और उन और ज़्यादा तीव्रता और बड़ा रूप वो धारण करना शुरू कर देते हैं, यानी और ज़्यादा अपने आपके मन पर वो अपना प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। ऐसी अवस्था में आपको क्या करना चाहिए? एक बहुत सुंदर तरीका बता रहा हूँ आपको। आप केवल अपने कर्म पर ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अपने कर्म पर ध्यान नहीं देते। आप जो जप कर रहे हैं, जो मन में विचार चलने दो, आपको मोह,
आपको मोहित करने का प्रयास वो कर रहे हैं। जैसे देखा ना, अप्सराएं होती थी, अभी भी है, अप्सराएं जो होती हैं वो साधु संतों के मन को मोहने की कोशिश करती है। पर संत क्या करता है, वो अपने कर्म पर उसका ध्यान रहता है, वो उस मोहिनी की तरफ नहीं जाता, वो उस अप्सरा की तरफ नहीं ध्यान देता, वो अपने कर्म पर ध्यान देता है। कर्म क्या है उसका? कर्म है जप करना, कर्म है समाधि करना, कर्म है तपस्या करना, और फिर उसकी वो फलीभूत हो जाती है। उसी प्रकार आपको उनके पीछे नहीं भागना, जितना उनके पीछे भागोगे उतना वो बड़ा होता चला जाएगा वो दृश्य, और आप पर प्रभाव डालना शुरू कर देगा। ये जो होता है ये अधिकतर हनुमान जी के भक्तों पर होता है, क्योंकि हनुमान जी के भक्तों पर ब्रह्मचर्य और तामसिक चीज़ों का परहेज, लहसुन प्याज का परहेज, इन चीज़ों का परहेज होता है। हनुमान जी के भक्त जो होते हैं वो अपने आप को घृणा, कई भक्त अपने आप से घृणा करना शुरू कर देते हैं कि यार मैं पूजा कर रहा हूँ और मेरे अंदर इतने मलिन, इतने गंदे विचार आ रहे हैं, मतलब मैं कैसे प्रभु से आंखें मिलाऊंगा। और वो इस चक्कर में अपनी पूजा को विराम दे देते हैं, पूजा पाठ छोड़ देते हैं, और वो तलाशना शुरू करते हैं मैं क्या करूं। फिर उनका मन अशांत रहना शुरू हो जाता है, और वो रास्ता नहीं खोज पाते जिस रास्ते के माध्यम से उनका मन शांत हो, वो तरीका नहीं खोज पाते जिसके कारण वो अपनी पूजा में अग्रसर हो पाए। तो आज जो मैंने आपको बताया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो टेक्निक, ये जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, आपके मन पर विजय प्राप्त करने के लिए काफ़ी है। अगर आप अपने मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपका नेगेटिव मन है, जो आपको केवल उस दलदल में धकेलने का कार्य करता है, जो आपको केवल और केवल दुखदायी हो सकती है आपके लिए, दुख देने वाली हो सकती है आपके लिए, उस दलदल में ना जाकर आप अपने कर्म पर फोकस करो। कोई भी आप जप कर रहे हो, मंत्र जप कर रहे हो, आप मंत्र जप पर फोकस करो, ना कि उन दृश्यों पर। और जिस प्रकार एक व्यक्ति जब गंदा हो जाता है, वो नहा धोकर साफ वस्त्र पहनकर खुद को पवित्र समझता है, वो भाव धारण करता है। ये भाव ही तो होते हैं कि मैं पवित्र हो चुका हूँ, ये भाव ही तो होते हैं कि मैं जो है साफ हो चुका हूँ। नहीं, साफ कपड़े पहनकर नहा धोकर ये भाव से ही होता है कि मैं साफ हो चुका। उसी प्रकार वो व्यक्ति जब इन दृश्यों से बाहर आएगा, यानी अपनी पूजा को पूर्ण करेगा, या पूजा कर रहा है, अपने आप से उन दृश्यों को बिल्कुल भी ना जोड़े। ये दृश्य आपके नहीं हैं, ये आप नहीं कर रहे हैं। तो जब आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी गलती नहीं है ये। तो जब आपकी गलती नहीं है तो आप खुद को क्यों दोषी मान रहे हैं? आप उन दृश्यों की तरफ ध्यान मत दीजिए। खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, स्वच्छ रखने की कोशिश कीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने की कोशिश कीजिए, जप करने की कोशिश कीजिए। जो कार्य आप नहीं कर रहे उसके लिए खुद को दोषी ना ठहराइए। केवल अपना जप में ध्यान दीजिए, प्रभु की भक्ति में ध्यान दीजिए। मुझे आशा है ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसको फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस तरीके से खुद को कंट्रोल करना सीखें और अपनी भक्ति को ना छोड़ें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे केवल इस दोष के कारण अपनी भक्ति छोड़ देते हैं। और जय श्री राम।